सरकार गलती पर गलती की जा रही है और सरकार ने सबसे बड़ी गलती किया छात्रों विद्यार्थियों के ऊपर लाठी चला करके। और दूसरी बड़ी गलती है आदरणीय अखिलेश यादव जी को और राहुल जी को गिरफ्तार करके। छात्र विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्र विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पेपर लीक बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये लोकतंत्र हत्यारी सरकार है। इस सरकार को छात्रों का, नौजवानों का किसी का ख्याल नहीं। और अब लड़ाई आर पार होगी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा नहीं, अब मोदी की सरकार के जाने तक आंदोलन चलता रहेगा। साथियों नमस्कार, इस वक्त आजमगढ़ ज़िले में है और कलेक्ट्रेट के सामने जो अंबेडकर का पार्क है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क है, वहाँ पे समाजवादी पार्टी के ज़िला इकाई ने अपने कई विधायकों के साथ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और पुलिस प्रशासन के लोग भी आ चुके हैं मौके पे। और आप ये भीड़ देखिए, रात के इस वक्त 9:30 के करीब हैं और ये जो सब कुछ धरना प्रदर्शन यहाँ पे आपको आजमगढ़ ज़िले के ज़िला मुख्यालय पे देखने को मिल रहा है, उसकी वानगी बस ये है कि आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ साथ लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी को भी गिरफ्तार करके, या यूँ कहें कि घसीट करके पुलिस ले गई है और इन सब बड़े नेताओं को डिटेन किया है, जिसकी वानगी यहाँ पे दिख रहा है, जिसका रिफ्लेक्शन, जिसका रिएक्शन यहाँ पे दिख रहा है। और ये अंबेडकर पार्क का गेट है जहाँ पे आगे धूप अंधेरा है, लेकिन यहाँ पे मैं एक बार दिखा दूं आपको, यहाँ पे एक बार दिखा दूं कि किस तरह से यहाँ पे सपा के नेता विधायक धरने पे बैठे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और हम लोग इनसे बारी बारी से बातचीत करेंगे कि आखिर रात के अंधेरे में यहाँ पे बैठ के धरना देने का जो अचानक से फैसला हुआ है वो क्यों कर हुआ है। तो आइए सीधा बातचीत करते हैं। जब तक हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को रिहा नहीं किया जाएगा, साथ ही साथ हमारे जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं आदरणीय राहुल जी और तमाम हमारे नेताओं को छोड़ा नहीं जाएगा, तब तक हम लोग धरने पे बैठते रहेंगे। और ये लड़ाई हमारी जो नौजवान छात्रों की है, इन नौजवान छात्रों को इंसाफ की लड़ाई जो हमारे नेता अखिलेश यादव जी, हमारी नेता आदरणीय श्रीमती डिम्पल यादव जी लड़ रही हैं, उसमें हम लोग पूरे कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में उनके साथ खड़े रहेंगे, नौजवान छात्रों को इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। ये कल का दिन जो है हमारे देश के लिए काला दिवस था। आज तक इस तरीके से छात्रों के ऊपर, बेटियों के ऊपर पुलिसिया बर्बरता, लाठीचार्ज, दुर्व्यवहार कहीं नहीं हुआ जो जंतर मंतर पे इस सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी शाह की सरकार ने किया। ये एकदम हिटलर शाही की तरफ जा रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या करना चाह रहे हैं। ये लोकतंत्र हत्यारी सरकार है। इस सरकार को छात्रों का, नौजवानों का किसी का ख्याल नहीं, क्योंकि ये अपने ही एक उसमें खोए हुए हैं लोग, इंसाफ पसंद नहीं है। इस लड़ाई को छात्रों ने जिस तरीके से लड़ा, हम लोगों के नेता लड़ रहे हैं, हम लोग इस लड़ाई को आगे ले जाने का काम करेंगे। इस देश की युवा पीढ़ी ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन है। नीट की परीक्षा में जो अनियमितता है, जो लूट लिया इन लोगों ने परीक्षा को, प्रमाण सहित इस देश का विभिन्न राज्यों से युवा दिल्ली के अंदर आकर के अपनी बात रखना चाह रहे थे और धर्मेंद्र प्रधान से मिल करके कहना चाह रहे थे कि आपकी पूरी की पूरी परीक्षा प्रणाली भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। और उसको लेकर के उन्होंने आंसर शीट से लेकर के सारी चीज़ों को प्रमाण सहित प्रस्तुत किया। इसको लेकर के सोनम वांगचुक आमरण अनशन पे बैठे, लेकिन सरकार तानाशाही के रास्ते पर है। सरकार को लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास नहीं रह गया है। हर आंदोलन को वो पुलिसिया तंत्र से कुचलने का षड्यंत्र करती है, प्रयास करती है। जब हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने सोनम वांगचुक से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात किया, उनके आंदोलन को समर्थन दिया, वो चूँकि देश में नहीं थे, उनके निर्देश पर समाजवादी पार्टी की सांसद श्रीमती डिम्पल यादव, धर्मेंद्र जी, प्रिया सरोज, इकरा हसन और बहुत से हमारे दर्जनों सांसदों ने जाके सोनम वांगचुक के उस आंदोलन के, छात्रों के आंदोलन को समर्थन दिया और कहा कि हम आपकी इस लड़ाई को निर्णायक लड़ाई मान करके लड़ेंगे
और प्रयास करेंगे कि तानाशाही सरकार छात्रों के आंदोलन के सामने झुके और उनकी जो न्यायिक मांग है, न्यायोचित मांग है, उसको स्वीकारे। आपने देखा किस तरह से कल दिल्ली के अंदर हम सब कभी इस तरह की सीन नहीं देखे थे। लाखों लाख युवा दिल्ली की सड़कों पर संसद के रास्ते जा रहा था, देख रहा था संसद कहाँ है। एक से एक ऐसे युवा जो अपनी छाती खोल के खड़े हो गए कि मारो, कितनी लाठियां मारना चाहते हो मारो। समाज के हर तबके का नौजवान, और इसको लेकर के हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने आज ही संसद में, कल भी संसद में जब इस आवाज़ देना चाह रहे थे छात्रों की आवाज़ को आवाज़ मिला करके, आज स्वयं राहुल गांधी जी ने इंडिया गठबंधन माननीय अखिलेश यादव जी से संपर्क आज की गिरफ्तारी जो हुई है विपक्ष के नेताओं की, बड़े नेताओं की गिरफ्तारी, तो क्या मान रहे हैं आप लड़ाई किस दौर में पहुंच चुकी है? वसीम जी, ये लड़ाई कहाँ तक पहुँचेगी उसका अंदाज़ा आप भी नहीं लगा पाएंगे, हम भी नहीं लगा पा रहे हैं। ये लड़ाई इतनी बड़ी लड़ाई होगी, इतनी बड़ी लड़ाई होगी कि भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखाई नहीं देगी। ये देश की लड़ाई है, देश बचाने की लड़ाई है। ये किसी पार्टी को सत्ता में पहुंचाने की लड़ाई नहीं है, ये देश बचाने की लड़ाई है। और किसी देश का भविष्य उस देश का युवा होता है। वसीम जी, इस देश का युवा और लोकतंत्र प्रेमी, संविधान को मानने वाले लोग देश और दुनिया में जहां भी हैं, वो मोदी सरकार के इस रुख की कड़ी निंदा कर रहे हैं। और आज पूरे दुनिया में भारत के लोकतंत्र को लेकर के सब लोग चिंतित हैं कि आखिर ये लोकतंत्र किस रास्ते पर जा रहा है। और हमें उम्मीद है देश का नौजवान इस लोकतंत्र की जंग को, बचाने की जंग को, संविधान बचाने की जंग को जीतेगा भी। ये लाख अपनी सलाखों में कैद कर ले, युवाओं की आवाज़ को वे कैद नहीं कर सकते। और खासकर माननीय अखिलेश यादव और उनकी जो पलटन है, फौज है, जिसको स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव ने गांव-गांव तैयार किया था, पीडीए की एकजुटता बना करके जिन्होंने पूरे देश को अपने पैरों पर खड़ा करके सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी का रास्ता देने का काम किया था, वो इंकलाब के तौर पर बदल चुका है। इतना बड़ा इंकलाब होगा कि भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी इस जन आक्रोश के सामने, मैं इतना ही कहूँगा दिनकर की उन पंक्तियों के साथ कि सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है, और इन्हें सिंहासन खाली करना पड़ेगा। जनता क्या रुख होगा विधायक जी? ये प्रदर्शन जब तक अखिलेश यादव जी की रिहाई नहीं हो जाती है, छात्रों की मांगों को नहीं मांग लिया जाता है, तब तक हम पीछे हटने वाले। आपका ही प्रांगण क्यों चुना गया इस धरने के लिए? इस देश को बाबा साहब ने लिखित संविधान दिया था, और बाबा साहब ने कहा था कि देश मन विधान से नहीं चलेगा, देश चलेगा संविधान से। आज उसी बाबा साहब के संविधान के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरी तौर पर बाबा साहब के संविधान को नकार रही है, और नकार ही नहीं रही है, लोकतंत्र को खत्म करने के लगातार प्रयास कर रही है। हम समाजवादी लोग पूरी सजगता के साथ रात दिन जहाँ जैसी आवश्यकता होगी उसको आगे करके हम ऐसा इंकलाब पैदा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जी। धरने में कितने लोग शामिल हो रहे हैं? ये धरना अभी तो शुरुआत है, गांव-गांव खबर जा रही है। इतना बड़ा हुजूम आ रहा है जुलूस बना के कि आप देखते जाइए, कवर करते जाइए। आपने भी सुना होगा और पूरे देश ने देखा और सुना, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि यह लोकतंत्र और संविधान बचाने की आखिरी लड़ाई है, और इस आखिरी लड़ाई में पूरे देश के लोग शामिल होकर के इंडिया गठबंधन का साथ दें। दिल्ली में देश के इन छात्रों, नौजवानों ने आंदोलन करके, गांधीवादी तरीके से आंदोलन करके सिर्फ एक बात कहा था कि नीट एक ऐसी परीक्षा है जिसमें लाखों छात्र शामिल होते हैं, और ये छात्र और ये नौजवान हमारे देश के भविष्य हैं। जब पर्चा लीक हो जाता है तो कितनी निराशा पैदा होती है, कितनी हताशा पैदा होती है, और इस निराशा और हताशा में सैकड़ों नौजवानों ने, विद्यार्थियों ने आत्महत्या कर लिया। एक छोटा सा काम है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सरकार नहीं गिर जाती। सरकार को
छात्रों विद्यार्थियों की बात को मानना चाहिए, नौजवानों की बात को मानना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान अगर अपना मंत्रालय नहीं चला पा रहे हैं तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। कल की तारीख में समाजवादी पार्टी के सभी सांसदों ने जाकर के छात्रों विद्यार्थियों को अपना समर्थन जारी किया, जिसकी वजह से डरी हुई सरकार ने आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गिरफ्तार कर लिया। यह देश लाठी गोली के बल पर नहीं चलाया जा सकता। लाठी और गोली के बल पर छात्रों के आंदोलन को रोका नहीं जा सकता। नौजवान अपने भविष्य को देकर के चिंतित है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि नौजवानों से संपर्क करो, संवाद करो। ये सरकार संवाद नहीं करना चाहती, हठधर्मिता अपनाए रखना चाहती है। उन्हीं को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या मानते हैं कि ये सरकार का जो कदम था या पुलिस ने जो कदम ये भ्रष्टाचार, ये उनके खिलाफ उन्होंने बड़ी गलती कर दी ऐसा करके? सरकार गलती पर गलती की जा रही है और सरकार ने सबसे बड़ी गलती किया छात्रों विद्यार्थियों के ऊपर लाठी चला करके। और दूसरी बड़ी गलती है आदरणीय अखिलेश यादव जी को और राहुल जी को गिरफ्तार करके। अब ये संविधान और लोकतंत्र की हिफाजत की लड़ाई देश के कोने कोने में पहुंच रही है और देश के कोने कोने से लोग लामबंद होंगे, सड़कों पर निकलेंगे और अब लड़ाई आर पार होगी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा नहीं, अब मोदी की सरकार के जाने तक आंदोलन चलता रहेगा। यह सरकार संविधान और लोकतंत्र की हत्या कर रही है। यह विरोध के स्वर को दबाना चाहती है। तानाशाही और हिटलरशाही के रास्ते पर चल करके आज चाहे छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो, बेरोजगार हो, चाहे जिस भी वर्ग के लोग हों, आज परेशान हैं। छात्र इतनी मांग कर रहा है कि जो नीट परीक्षा में चीट हुई है, उस चीट के जो जिम्मेदार हैं वो प्रधान को, जो शिक्षा मंत्री हैं, उनको बर्खास्त किया जाए, उनका इस्तीफा मांगा जाए, लिया जाए। लेकिन मोदी सरकार यह मानने को तैयार नहीं है। बहुत ऐसे समय आए हैं कांग्रेस की सरकार में जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो उस समय मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। उसके पहले रेल का हादसा हुआ था, उस समय रेल मंत्री ने इस्तीफा दिया था। लेकिन आज कौन से कारण हैं कि मोदी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे जितनी भी बड़ी घटना हो जाए, उनके मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। वह लोग लोकतंत्र की बात को नहीं मान रहे हैं, नैतिकता उनके विचार में नहीं रह गई है। ये कौन से कारण हैं? और आज निश्चित तौर पर इस बात को हम लोग कहना चाहते हैं, इनका संविधान और लोकतंत्र में विश्वास नहीं है और आने वाले दिनों में यह संविधान और लोकतंत्र को बदलने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा अपने गठबंधन के नेताओं को, इंडिया गठबंधन को, कि आज सभी लोग एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही और लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी इनकी आवाज़ को, इनके काम को निश्चित तौर पर आज विरोध कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में जो देश का माहौल बन रहा है, अभी कल से पूरा देश मचल रहा है, सारे नौजवान मचल रहे हैं। आज भी जनपद में मैं समझता हूँ 300-400 नौजवान यहाँ मचल रहे थे। पुलिस ने लाठी डंडा से मारा और भगाया, लेकिन कितने लोगों को भगाओगे? कब तक भगाओगे? जो समस्याएं हैं वो समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही, नीट की परीक्षा में घपलेबाजी बढ़ती जा रही है। आज 99 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। ये इसके लिए कौन जिम्मेदार? अगर जो जिम्मेदार है तो उसको इस्तीफा देना चाहिए। चंदा चोरी इन्होंने किया, वोट चोरी किया, ये साबित हो गया। आज जब छात्रों पर, नौजवानों पर लाठीचार्ज हो गया जंतर मंतर पर, उसमें सभी समाजवादी और इंडिया गठबंधन के लोग मौके पर पहुंचे। माननीय हमारे राष्ट्रीय आदरणीय अखिलेश यादव जी वहाँ मौके पहुंचे तो गिरफ्तार कर लिया गया। हम लोग धरने सुने तो हम लोग धरने पर बैठे हैं। इनके में कोई लोकतंत्र नहीं रह गया। ये तानाशाह हैं, ये ज़बरदस्ती चुनाव जीतना चाहते हैं, लाठियों के बल पर, पुलिस के बल पर, मिलिट्री के बल पर। तो ये लड़ाई इनसे नौजवान आगे लड़ने काम कर रहे हैं। जो नीट में घपलेबाजी हुई है, जो इस तरह का लिख करके इन्होंने इस तरह से किया है। आज जब छात्रों ने
नेताओं ने जब उनकी इस्तीफा की धर्मेंद्र की इस्तीफा की मांग किया तो इन्होंने इस्तीफा देने का इनकार कर दिया। तो ये तानाशाह है, किसी की बात को नहीं मान रहे हैं। ये लोकतंत्र को कोई मतलब इनका नहीं है, ये देश से कोई मतलब नहीं है। इन्होंने कब तक आप लोग बैठे रहेंगे? जब तक वो रिहा नहीं कर देंगे नेताओं को, तब तक हम बैठे रहेंगे। जब तक माननीय अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन के लोग रिहा नहीं होंगे, तब तक हम लोग यहाँ पर बैठे रह के काम करेंगे। क्या तू सच में जा रही है? नहीं, तू पापा को तो जानती है ना, पता नहीं। बचपन से मुझे डॉक्टर बनना है, मेरा सपना अधूरा रह भी जाए तो यहाँ किसे फर्क पड़ता है? दीदी मुझे फर्क पड़ेगा, बहुत मजा आएगा। तेरी तो अरे 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 ऐसे कैसे मेरी गुड़िया का सपना अधूरा रह जाएगा? वो तो सबसे बड़ी डॉक्टर बनेगी। बाबा, उसके लिए घर से दूर जाना पड़ता है। और अगर मैं कहूँ अब कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं तो आकाश इंस्टीट्यूट लेके आए नीट और जेईई की तैयारी अब हमारे घर के पास। अब हमारी बिटिया भी डॉक्टर बनेगी और हमारे शहर का नाम आकाश तक पहुँचाएगी। बाबा बाबा, मैं भी आकाश से तैयारी करके इंजीनियर बनूंगा। आकाश इंस्टीट्यूट लेके आए हैं 36 सालों के तजुर्बे के साथ नीट और जेईई की शानदार तैयारी का मौका अब आपके घर के पास, आपके अपने शहर में।